मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की, और अब हम एक एक राइटर के 50-50 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे और उस प्रश्न को उसी प्रश्न में ही याद कर लेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी, हम थोड़ा सा टेक्निक बताएंगे और आप उसे ध्यान देंगे। ठीक है कि एक समरी भी पढ़ा जाता है और यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से हम कोशिश करेंगे प्रश्न को जहाँ ज़रूरत होगा उसे एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जो है याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लिटरेचर समझ का भी विषय है तो याद करने का भी विषय है। चलिए हम शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर के 50 क्वेश्चन जो प्रकाश की बुक से लिए गए हैं, जिसको सुधीर के अरोरा ने लिखा है। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? 37। ये विश्वविख्यात है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको कंफर्म है, इसलिए यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखें तो द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इनके ही परम मित्र बेन जॉनसन ने जो है कहा था। आगे देखें तो स्टेडफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज, तो ये पड़ता कहाँ था? तो ये था वारविकशायर में। फिर आगे कहते हैं शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, ये बेसिक जानकारी है, हर बच्चे को पता रहता है, तो जहाँ दिक्कत होगा तो वहाँ हम कमेंट करेंगे। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज डेस्टिनी इज करेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, करेक्टर इज डेस्टिनी। तो आप देखें तो करेक्टर इज डेस्टिनी, डेस्टिनी इज करेक्टर में से एक सही है, लेकिन जाने क्या है। करेक्टर इज डेस्टिनी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा हीरो या ऐसा शख्स जो अपने भाग का निर्माण खुद करता है और अपने मेहनत के दम पर अपने भाग का निर्माता बनता है। डेस्टिनी इज करेक्टर का मतलब व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं देता। तो अगर हम थॉमस हार्डी और विलियम शेक्सपियर को देखें तो थॉमस हार्डी डेस्टिनी इज करेक्टर की बात करते हैं, वहीं विलियम शेक्सपियर करेक्टर इज डेस्टिनी की बात करते हैं। आगे है होलोफर्नेस इज ए स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, विच प्ले। तो होलोफर्नेस एक पात्र है, तो पूछ रहा है किस जो है प्ले में विलियम शेक्सपियर के आया है। तो इनकी एक कॉमेडी है लव्स लिवर्स लास्ट, उसी में आया है। तो कभी कंफ्यूज हो तो इसमें हम कोड बता दे रहे हैं। स्कूल में डबल ओ आया है और यहाँ पे देखें एक लास्ट का जो वर्ड है लवर्स लास्ट, वहाँ पर ओ आया, तो वहाँ डबल ओ आया, यहाँ पे ट्रिपल ओ आया। होलो में देखें तो डबल ओ आया है, लव्स लिवर्स लास्ट में देखें तो ट्रिपल ओ आया। तो वहाँ से थोड़ा तुकबंदी कर लें तो आपको बातें याद रहें। द डिफीट ऑफ अरमडा, ये अक्सर करके प्रश्न आता रहता है। तो अरमडा अडा, अडा से 88 याद रखें। तो 1588, क्योंकि सारे सन वहाँ दिए होंगे तो लास्ट वर्ड में ही होगा, कैसे याद करें। तो आगे देखें द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनाइस डेडिकेटेड टू, तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को है कि हेनरी रेथेसली को, बैरन टिचफोल्ड फील्ड है, तो तीनों लोग को है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है, सब बच्चों को याद रहता है। फिर भी दिक्कत हो तो इसमें तीनों में देखिए आई फाई लोगों को बैरन माने भी सामंत होता है, अर्ल माने भी सामंत होता है। तो दो सामंत, दोनों सामंत के लिए कहा है। तो जब किसी प्रश्न में दो विकल्प सही होने लगे तो ये हो नहीं सकते, इसलिए ये सारे सही है।
आगे देखें तो इन 1609 ए शिप वाज wrecked ऑन द नोन बर्मुडाज लिखा है, बर्मुडाज था। तो बर्मुडाज केम टू नोन एज, तो द आइल ऑफ डेविल्स के नाम से जाना जाता है हम। तो यहाँ पे देखें बरमुडा, तो मुंडा मुंडा करके बात कर रहा है, नहीं, इसकी मूड़ी कटी, बर गई हो, बर रही हो मूड़ी, तो राक्षस ही हो सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आइल और डेविल से देखिए यहाँ नीचे भी है, थोड़ा से सतर्क रहें। तो इसके बाद विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को पता रहता है कि हेनरी एट्थ को विलियम शेक्सपियर कंप्लीट नहीं कर पाए, और ये भी कहा जाता है उनका एक प्ले था कार्डेनियो जो गायब हो गया था। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, गेव देम what they wanted and simply reflected their own thoughts and feeling. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds which and alike in all ages, hence his continued to popularity. Whose opinion is this? तो ऐसे विलियम शेक्सपियर के ऊपर जिन लोगों ने लंबे लंबे जो है कमेंट किए हैं, तो वो लांग है। और अगर आप यहाँ याद करना चाहते हैं तो लविंग एज जहाँ है उसमें से दो वर्ड वी आई को हटा दें तो आपका उत्तर आ जाएगा लॉन्ग। तो एक वर्ड को जब बड़े हों तो उनको, क्योंकि रटा नहीं जाता ऐसे प्रश्नों को, किसी मेन वर्ड से कोड कर लेते हैं जिससे वो याद रहे। अगला है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज केम इन 1623 एंड for his credit goes to two actors Hemming and Condell. The folio contained 36 plays. One play was not included. Which one? यहाँ पे ये दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्ज़ाम में आता है और अभी हाल में पूछा भी गया था। तो हेमिंग और कंडेल जो दो इनके सहयोगी एक्टर्स थे जिन्होंने इनके फोलियो को लाए थे, और कहा जाता है जो अंतिम प्ले था उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, तो पूछा जाता है कौन सा प्ले था। तो इसको पेरिक्लीज है, आपको याद करना हो तो जैसे हेमिंग और कॉन्डेल को दर्द दे रहा हो, पीड़ा दे रहा हो, इस वजह से उसे हटा दिया हो, तो पीड़ा से पेरिक्लीज दिमाग में याद कर लेते हैं। आगे देखें, इन ए वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। तो यूनिवर्स को देखें तो ब्रह्मांड है, बड़ा है, लॉन्ग है। तो यूनिवर्सल पोएट जो है कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। तो लॉन्ग ने उनके ऊपर कमेंट किया है। आगे देखें, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर? तो ये कह रहा है टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स, उनके कार्यों में प्रकृति का अध्ययन करना इज लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री की तरह है। तो आखिर ये बात कौन कह रहा है? तो यहाँ पे देखें तो एक्सप्लोर से कोड वर्ड है, एक्सप्लोर मतलब फैलाना, बड़ा करना मतलब लॉन्ग करना, तो उत्तर आपका लॉन्ग आ जाएगा। ये थोड़ा दिमाग में लगाएं। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. तो गोथ ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि किसी किताब ने अथवा व्यक्ति ने अथवा घटना ने मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला है, नहीं डाला है जितना कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज ने डाला। तो ये आई डू नॉट गो, बहुत सारे बच्चे जब छोटी क्लास में होते हैं तो उनको अनुवाद सिखाया जाता है कि आई डू नॉट गो, तो वहाँ से याद कर लेंगे कि आई डू नॉट गो से गोथ।
आगे देखें तो शेक्सपियर एंड द किंग्स जेम्स बाइबल और द टू ग्रेट conservators of the English speech, and one who actually reads then finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism who wrote। तो यहाँ पे देखें तो बाइबल एक किताब है, एक लॉन्ग बुक है, तो लॉन्ग से आप याद कर लेंगे। बाइबल यहाँ पे कोड वर्ड कर लेंगे, हाईलाइट कराया हूँ मैं, तो लॉन्ग आपको याद रहेगा। आगे तो इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर और स्टिल unconsciously guided by him for his thought and expression have so pervaded our life and literature that is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence। तो इसमें खुद ही लॉन्ग का उत्तर आ गया है, तो सो लॉन्ग एज, तो इसको लॉन्ग ने इनके बारे में बोला है। आगे दिया है हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ शेक्सपियर इन 1709। तो लाइफ ऑफ शेक्सपियर को देखे तो निकोलस रोब ने लिखा था, लेकिन ये हमें अभी पढ़ रहे हैं, याद है, बाद में हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसे सोचिए कि लाइफ ऑफ शेक्सपियर के बारे में उन्होंने निकाल के लिखा होगा, उनके बारे में जानकारी, तो निकोलस रोब आ जाएगा। और कभी कन्फ्यूज हो तो जो 1709 है, तो जब 9 बोलेंगे तो 9 से वहाँ ना से निकोलस रो याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु अटैक्ड शेक्सपियर इन ए पम्पलेट कॉल्ड ग्रोड्स वर्द ऑफ विट बार्ड विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। यहाँ देखें तो कहा जाता है कि कुछ समय जो 7 यूनिवर्सिटी बिट्स थे जो बहुत फेमस थे, जिसमें रॉबर्ट ग्रीन का भी नाम आता है, मालो का नाम आता है, नेस का नाम आता है, पील हैं, तो 7 लोग जो हैं, 7 लोग हैं। तो उनमें रॉबर्ट ग्रीन ने चिड़वश जो है विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक कमेंट किया था। तो इसको याद करने का आपको एक कोड बता दे रहे हैं, और आज के बाद आपको जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि वीडियो में बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को कंठस्थ कराने के लिए बना रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे मेथड से आपको प्रश्न याद रहेंगे। तो ग्रोट्स में देखें तो गोट की साउंड है, हम वहीं देखते हैं जहाँ पे हमारा आंसर होता है। तो बकरी जो है पाती खाती है हरी हरी, तो हरी मतलब ग्रीन। आगे देखें तो आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर हु शेड। बात पूछ रहा है कि आई लव्ड द मैन, मैं उस आदमी को प्यार करता हूँ एंड उसका सम्मान भी करता हूँ, उसकी याददाश्त को, ऑन दिस साइड ऑफ आइडोलेट्री एज मच एज। तो आखिर ये बात कौन कह रहा है? तो बात जो है तो बेन जॉनसन बोल रहे हैं, नहीं तो इसको याद करें कि मेमोरी, हिज मेमोरी, मतलब मेमोरी के बिना आदमी कुछ नहीं कर, बिना मेमोरी के बिना, मतलब मेमोरी का होना ज़रूरी है। तो मेमोरी के बिना, तो बिना से आप पहुंच जाएंगे बेन जॉनसन। आगे देखें ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स और द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच और से एसोसिएटेड विद। तो इससे कोई और नहीं तो आप परिचित हैं, जानते हैं कि ग्लोब थिएटर ब्लैक फ्रायर से कोई और नहीं, हमारे महारथी ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर जी रिलेटेड हैं। आगे है गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर करके एग्जाम में आता है। तो टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दोज स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। दिस wretched doggerel over the world's greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave। ये बात
कहाँ कही गई है, इसका राइटर कौन है, तो विलियम शेक्सपियर के जो कब्र बनी थी उसी पे खुदी हुई है, और इसे लिखने वाला कोई और नहीं है, उसको विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा भी है। तो देखिए जीसस क्राइस्ट शेक लिखा है जीसस के लिए वहाँ देखें, तो गुड फ्रेंड, तो गुड फ्रेंड से आप कोड वर्ड का याद रखे रहें कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्रों के ऊपर क्या किया है, कहानियाँ लिखी है, नाटक लिखे हैं, चाहे वो एंटोनियो और सीजर रहे हों, चाहे एंटोनियो और वो क्या नाम ब्रूटस और जो है सीजर रहे हों। तो इस तरह बहुत सारे स्टोरियाँ हैं, तो वो आगे हम जब स्टोरी पढ़ेंगे या क्वेश्चन हम हल करें बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे देखें, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड। हु इज ही, कह रहे हैं कि शेक्सपियर संभवतः जो टू लास्ट इनके पार्ट्स हैं हेनरी सिक्स्थ और रिचर्ड थर्ड, उसमें किसके साथ इन्होंने संभवतः काम किया था। तो शख्स कौन है, तो शख्स कोई और नहीं है, तो मार्लो। तो देखो यहाँ पे हेनरी लिखा गया है और इसमें रिचर्ड लिखा है। तो आप देखें तो एक दूसरे से अटैच कर लें, तो 4 hen मतलब 4 मुर्गी, यदि आप चोर हो नहीं तो 4 मुर्गी चुरा लो अर्थात मार लो और किनारे लेके जाओ के खा लो। तो 4 मुर्गी मार लो, तो आपको याद रहेगा कि कोई और नहीं था, तो मार लो थे। इसके बाद देखें तो ये भी इन्वेस्टिब्यूट्स में आते हैं, ग्रीन भी हैं, लॉज भी हैं, चारों लोग इन्वेस्टिब्यूट्स के ही हैं, ये भी आप याद रखे रहें। आगे कहा जाता है कि 23 में इट इज़ सेड दैट हेनरी एट्थ इज ए वर्क ऑफ फ्लेचर एंड विलियम शेक्सपियर। हेनरी 8 को देखें तो 8 है ना, तो हेनरी मुर्गी से याद रखें, तो जब उसको चिकवा काटता है तो फच से मारता है, कट जाते हैं, खच फच मिला लें तो आँख से देखता है, मतलब 8। और विलियम शेक्सपियर के साथ फ्लेचर और एक, कभी फ्लेचर को नीचे कर देगा शेक्सपियर को उधर, ते भी सतर्क रहें। आगे देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरली फाउंड इन एडिशंस ऑफ शेक्सपियर but it is often places among Shakespeare's doubtful works. The greater parts of the play is undoubtedly by Fletcher, which play is being referred here. तो यहाँ पे जाने कि ये टू नोबल किंग्समैन है, तो इसको जो है विलियम शेक्सपियर कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के एक एडिशन में पाया जाता है समानता। और ये दोनों लोग मिल कर के ये डाउटफुल वर्क है, कहा जाता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है उसको फ्लेचर ने लिखा था। तो टू नोबल, जैसे टू नोबल बोल ही रहा कि टू नोबल मतलब 2 लोगों ने लिखा, एक शेक्सपियर ने लिखा और एक फ्लेचर ने लिखा। तो किंग्समैन सगे संबंधी होते हैं, तो कभी कोई लोग दुश्मनी में सगे संबंधियों को खच से काट देते, तो खच और फच, तो मतलब फच से फ्लेचर आ जाएंगे। आगे देखें, दिस प्ले अकॉर्डिंग टू लॉन्ग इज वन ऑफ द सेवरल क्रूड प्लेज पब्लिश्ड एट लीस्ट anonymously and later attributed to Shakespeare by publisher who desired to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship, which play is being referred here. तो यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि ये ऐसा नाटक, या जो नाटक है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग ने कह रहा कि जो वन ऑफ द सेवरल क्रूड प्लेज, बहुत सारे सेवरल क्रूड प्लेज हैं जो पब्लिश्ड हुआ था एट फर्स्ट एनामिसली, मतलब बेनाम होकर के ये प्रकाशित हुआ था, एंड लेटर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर, बाद में ये शेक्सपियर को
एट्रीब्यूट किया गया बाय पब्लिशर प्रकाशकों के द्वारा, जो चाह कह रहे थे वो डिजायर टू सेल दियर तो ये कोई और नहीं था, ये रिचार्ड एडवर्ड थर्ड था। तो एडवर्ड थर्ड इसमें अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं तो कि सोचें क्या इसमें एडवर्ड थर्ड कहीं पे हो सकता है। हाँ हो सकता है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे